खुदाई कर सीधे पुलिया डाली जा रही है। साथ ही चेंबर बनाने में भी घटिया ईंट व बालू का इस्तेमाल किया जा रहा है। मानक की अनदेखी कर बनाया जा रहा नाला बारिश में बैठ जाएगा, जिससे जल निकासी हो पाना मुश्किल हो जाएगा और शहर एक बार फिर बारिश में तालाब के रूप में तब्दील हो जाएगा। जबकि जल निकासी के नाम पर नगर पालिका परिषद भदोही ने करोड़ों रुपया पानी की तरह बहाया है। घटिया निर्माण व भ्रष्टाचार के चलते आने वाले बारिश में एक बार फिर भदोही डूबेगी, ऐसा लोगों को आशंका है। रविवार को सूर्यामा संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने खड़गपुर के ब्रह्म बाबा स्थान पर एक बैठक करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सूर्यामा को तहसील बनाए जाने की मांग की है। कहा कि अब तक उत्तर प्रदेश में हुए अधिकतर मुख्यमंत्रियों को सूर्यामा को तहसील बनाने की मांग को लेकर पत्र सौंपा जा चुका है, लेकिन इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। बैठक में मौजूद तहसील निर्माण संघर्ष समिति के अध्यक्ष दिनेश कुमार दादा ने कहा कि कई बार सूर्यामा को तहसील बनाए जाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन आंदोलन तक किया गया है। कहा कि सूर्यामा अभोली विकास खंड के अंतर्गत आने वाले गांव की संख्या 600 से अधिक है, जनसंख्या भी 3 लाख के ऊपर है। बैठक करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सूर्यामा को तहसील बनाए जाने की मांग की गई है। बैठक में अशोक सिंह, अश्वनी साहू, राम बहादुर बिंद, शेषधर गुप्ता आदि मौजूद रहे। भदोही शहर के चौरी रोड पायल टाकीज के पास रात जश्न नूरे मुजस्सम कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। कॉन्फ्रेंस का आगाज हाफिज शेर अली ने तिलावते कुरान पाक से किया था। उसके बाद तमाम शायरों ने नाते पाक पढ़ा तो महफिल झूम उठी। हाँ, मौलाना गुलाम रसूल ने तकरीर करते हुए कहा कि निकाह को सस्ता करो ताकि माँ बाप को अपनी बेटियों की शादी के लिए गमज़दा न होना पड़े, वरना गरीबों की बेटियों की आह तुम्हें खा जाएगी। कहा कि बच्चों को तालीम से जोड़ें, शिक्षा जरूरी है। इसी तरह मौलाना सैयद शाह हसन, मौलाना अब्दुल समद जियाई, मौलाना कुतुबुद्दीन कारी, तबरेज आलम अंसारी ने भी तकरीर की थी। इस मौके पर मौलाना फैसल हुसैन असरफी, जमील अहमद अंसारी, अनस सिद्दीकी आदि मौजूद रहे। भदोही जिला कांग्रेस कमेटी का एक प्रतिनिधिमंडल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेगा और भदोही जिले की स्थानीय समस्याओं से अवगत कराएगा। रविवार को भदोही शहर के मसाल रोड कांग्रेस पार्टी के कैंप कार्यालय पर भदोही जनपद प्रभारी सत्यवीर सिंह ने पत्रकार वार्ता में यह जानकारी दी है। कहा कि कांग्रेस पार्टी का 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मुलाकात कर औराई चीनी मिल चालू कराने की मांग के साथ साथ कारपेट सिटी में बने एक्सपो मार्ट में हुए भ्रष्टाचार की जांच कराने की मांग, रोडवेज बस डिपो चालू कराने की मांग, केएनपीजी कॉलेज को विश्वविद्यालय बनाने की मांग, सराय कंसराय रेलवे स्टेशन के उत्तरी छोर पर अंडरपास या फिर ओवर ब्रिज बनाने जैसी कई मांगों को रखा जाएगा। प्रेस वार्ता में जिलाध्यक्ष वसीम अंसारी सहित मुशीर इकबाल, मसूद आलम, सवाना खातून, नाजिम अली, त्रिलोकीनाथ बिंद आदि मौजूद रहे। नाजायज गोल के जरिए भदोही शहर के मामदेवपुर में एक जमीन पर बेखौफ कब्जा किया जा रहा है। पीड़ित परिवार नाजायज गोल के दबंगई से डरा व सहमा है। पीड़ित व्यक्ति भदोही शहर कोतवाली पहुंचकर जबरन जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ शिकायत की है। भदोही कोतवाली इलाके के मर्याद पट्टी मामदेवपुर निवासी हरगेन यादव ने कोतवाली पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए बताया कि उसकी एक भूमि मामदेवपुर में मौजूद है। इसी भूमि पर विपक्षी कुछ नाजायज गोल के साथ जबरन कब्जा कर रहे हैं। विरोध करने पर गाली गलौज के साथ मारने पीटने की धमकी दी जा रही है। डायल 112 पुलिस के सामने भी विपक्षी देख लेने की धमकी दे रहे हैं। शिकायती पत्र देते हुए हरगेन यादव ने कार्रवाई की गुहार लगाई है। उमस भरी गर्मी के बीच भदोही में हुई बारिश से भदोही जिले की सड़कों पर कीट पतंगों की भरमार हो गई है। शहर की सड़कों पर स्ट्रीट लाइट जलते ही कीट पतंगे धावा बोल देते हैं और सड़क किनारे लगी स्ट्रीट लाइट के बगल से गुजरना बाइक चालकों के लिए मुश्किल हो जाता है। बाइक चालकों के आंखों में कीट पतंगे जाने से अक्सर दुर्घटना होने की आशंका भी बनी रहती है। बारिश के बाद से ही भदोही जिले की सड़कों पर रात के समय कीट पतंगों की भरमार सी हो गई है। स्ट्रीट लाइट की रोशनी के आसपास
हजारों की संख्या में कीट मंडराते रहते हैं और वाहन चालकों के आंखों से टकरा जाते हैं। ऐसे में भदोही शहर के रामरायपुर जयदीप हॉस्पिटल के डॉक्टर बीके दुबे ने बताया कि सुरक्षित सफर के लिए हेलमेट जरूरी है। अगर आंख में कीट पतंगे चले जाते हैं तो आंख मले नहीं, फौरन आंख में पानी का छींटा मारें और अपने नजदीकी डॉक्टर से संपर्क करें। नगर पंचायत घुसिया के मोहल्ला राजापुर में रोड और नाली निर्माण की मांग तेज हो गई है। घुसिया के वार्ड नंबर 2 मोहल्ला राजापुर के रहवासियों ने प्रदर्शन करते हुए नाली व सड़क निर्माण की मांग की है। चेयरमैन घुसिया बेबी अबरार व अधिशासी अधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए राजापुर मोहल्ले के रुकमणी, कौशल्या, श्याम दुलारी, शकुंतला व दशरथ ने कहा कि सुरेश पाल के मकान से पुष्पा देवी के मकान तक बने रोड का नामो निशान तक मिट चुका है। कई साल पहले ईंट का खड़ंजा बिछाया गया था जो अब पूरी तरह जर्जर हो चुका है। नालियों का अस्तित्व भी समाप्त हो चुका है। मोहल्ले के लोगों ने बताया कि बारिश के मौसम में यह रास्ता नर्क बन जाता है और आवागमन दुश्वार हो जाता है। मोहल्ले के लोगों ने प्रदर्शन करते हुए नाली व इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण की मांग की है। औराई के मवैया हरदोपट्टी में एक दिवसीय सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का सत्संग एलईडी के माध्यम से साधक भाई बहनों को सुनाया गया। एलईडी के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज ने संदेश देते हुए कहा कि सत्संग का अर्थ है सत्य ज्ञान का प्रचार, जिसमें किसी भी प्रकार का भ्रम व झूठ न हो। संत रामपाल जी महाराज ने आगे कहा कि सच्चा सत्संग वही है जो जीवन को यथार्थ अध्यात्म ज्ञान प्रदान कर मोक्ष की राह दिखा दे। इस मौके पर सत्येंद्र दास, हरिनारायण दास, उदय प्रताप दास, भरत तेंश्वर दास, विनोद दास, रामराज दास, हरिचंद दास आदि मौजूद रहे। भदोही शहर के बाईपास रामरायपुर के एक हॉस्पिटल की नर्स के साथ अश्लील हरकत के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है। एम्बुलेंस चालक ने हॉस्पिटल में घुसकर नर्स के साथ अश्लील हरकत करते हुए छेड़खानी की है और उसके कपड़े में हाथ तक डाल दिया था। विरोध करने पर एम्बुलेंस चालक महिला को जमीन पर पटक कर मारा पीटा भी था। महिला नर्स की शिकायत पर भदोही कोतवाली पुलिस ने शहर के धसकरी निवासी रोहित उर्फ मोहित नामक एम्बुलेंस चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। महिला नर्स ने बताया कि रामरायपुर के इस हॉस्पिटल में वह नर्स का काम करती है। रोहित उर्फ मोहित प्राइवेट एम्बुलेंस चलाता था जो बार बार इस हॉस्पिटल में आता जाता था। फिलहाल महिला नर्स की शिकायत पर पुलिस ने एम्बुलेंस चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। भदोही शहर के मर्यादपट्टी मामदेवपुर कॉलोनी में लगी हाईमास्ट लाइट पिछले कई महीनों से बंद पड़ी है, जिससे कांसीराम व इंदिरा आवासीय कॉलोनी में अंधेरा छाया रहता है। सांप बिच्छू सहित चोर उचक्कों का भी भय बना रहता है। कॉलोनी में लगी हाईमास्ट लाइट लंबे समय से खराब पड़ी है, जो ठीक होने का इंतजार कर रही है। कॉलोनी वासियों ने बताया कि बारिश का मौसम आ गया है, जिससे सांप बिच्छू का भय बना रहता है। साथ ही शाम ढलते ही दोनों कॉलोनी अंधेरे के आगोश में समा जाती हैं। अंधेरे के चलते अवांछनीय तत्वों के साथ साथ चोर उचक्कों का भी भय बना रहता है। लोगों ने चेयरमैन भदोही का ध्यान आकृष्ट कराते हुए बंद पड़े हाईमास्ट लाइट को ठीक कराए जाने की मांग की है। पुलिस के सामने धमकी देना 3 व्यक्तियों को भारी पड़ गया है। पीड़ित की तहरीर पर औराई पुलिस ने तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामला औराई थाना इलाके के सिन्हापुर गांव का है। गांव के ही अंशु सिंह ने औराई पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए बताया कि वह अपने दरवाजे पर ईंट फैला रहा था। तभी विनय सिंह, संजय सिंह, धनेश्वर गाली गलौज देते हुए डंडे व लाठी से मारने पीटने लगे। पुलिस पहुंची तो उनके सामने भी यह तीनों धमकी देने लगे। फिलहाल औराई पुलिस ने अंशु सिंह की तहरीर पर तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। निष्पक्ष व बेबाक पत्रकारिता के लिए आप सभी दर्शक बंधु सत्यम न्यूज का सहयोग करिए। खबरें अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर कर हमारी टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं। आप अपने परिवार के बच्चों के जन्मदिन की खबरें भी हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें